दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान मिले 33 नए पॉजिटिव मरीज, 2 संक्रमितों की हुई मौत। दोस्तों झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान 33 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। 2 संक्रमितों की मौत भी हुई। मृतकों में बोकारो और पूर्वी सिंहभूम से एक मरीज शामिल है। अब झारखंड में 276 एक्टिव मामले बचे हैं। अब तक झारखंड में 3,46,885 पॉजिटिव मरीजों की पहचान हो चुकी है। विधायक विक्सल कोंगाड़ी का दावा, मंत्री पद के साथ मोटी रकम का मिला था ऑफर। झारखंड की सरकार को अस्थिर करने के मामले में कोलेबिरा के कांग्रेस विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी ने दावा किया है कि उन्हें मंत्री पद के साथ मुंह मांगा ऑफर मिला था। रविवार को कोलेबिरा के कांग्रेस विधायक ने भी इसका खुलासा किया। कांग्रेस विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी को ऑफर वाले मामले की जानकारी उन्होंने पार्टी के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव और विधायक दल के नेता सह मंत्री आलमगीर आलम को भी दी है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर शनिवार को रांची की कोतवाली पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। खबर टोक्यो ओलंपिक्स। टेनिस में भी भारत के हाथ लगी निराशा। सानिया और अंकिता की जोड़ी पहले दौर में हुई बाहर। टोक्यो ओलंपिक में रविवार को भारतीय एथलीटों का निराशाजनक प्रदर्शन जारी है। सानिया मिर्जा और अंकिता रैना की जोड़ी टेनिस में महिला डबल्स मुकाबलों के पहले दौर में ही हारकर बाहर हो गई हैं। सानिया और अंकिता ने यूक्रेन की नादिया और ल्यूडमिला किचेनोक की जोड़ी के खिलाफ हुए इस मुकाबले में शानदार शुरुआत की। दोनों ने पहले सेट 6-0 से जीत यूक्रेन की जुड़वा बहनों की जोड़ी पर दबाव बना दिया। हालांकि यूक्रेन की टीम ने शानदार वापसी करते हुए दूसरे सेट अपने नाम कर लिया। दोस्तों बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। झारखंड में खुलेंगे 125 नए ब्लड बैंक। दोस्तों झारखंड के अलग अलग जिलों में 125 ब्लड बैंक खोले जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि इसका फायदा ये होगा कि खून की कमी से होने वाली मौतों को रोका जा सकेगा। खबरों के अनुसार झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी झारखंड भर के सामाजिक संस्थाओं सहित वैसे सोशल इंटरप्रेन्योर जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उनको ब्लड बैंक खोलने का मौका दे रहा है। इसके लिए इच्छुक लोगों को जेसैक्स के माध्यम से आवेदन करना होगा। झारखंड में मौजूदा वक्त में 1.5 लाख यूनिट खून की कमी होती है। वर्तमान में राज्य भर में खून की भारी कमी की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है। सीबीएसई के 10वीं 12वीं बोर्ड के रिजल्ट को लेकर नया अपडेट। आज घोषित हो सकती है रिजल्ट की तारीख। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी CISCE द्वारा 10वीं और 12वीं की स्टूडेंट्स के नतीजे घोषित करने के बाद अब सबकी निगाहें सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा के रिजल्ट पर हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि सीबीएसई 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर जल्द ही तारीख और समय की घोषणा कर सकती है। इसके लिए सीबीएसई ने छात्रों से बोर्ड परीक्षा 2021 के रिजल्ट को लेकर अपडेट जानने के लिए आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर नज़र रखने के लिए कहा है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि बोर्ड आज रिजल्ट जारी होने की तारीख और समय बता सकता है। इससे पहले सीबीएसई द्वारा 10वीं का रिजल्ट 20 जुलाई तक घोषित किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन फिर बोर्ड ने कुछ स्कूलों के छात्रों के नंबर संशोधित करने के लिए कह दिया था। दोस्तों गढ़वा से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, गढ़वा में उग्रवादियों ने मचाया तांडव, 4 गाड़ियों में लगाई आग। दोस्तों गढ़वा के धोरकी थाना क्षेत्र में उग्रवादियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। दरअसल सड़क निर्माण का कार्य कर रही VRS कंपनी के कैंप में देर रात हथियारबंद उग्रवादी पहुंचे और 4 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इसमें 2 हाइवा, 1 ग्रेडर और 1 रोलर शामिल है। पुलिस ने उग्रवादियों के गढ़वा में छिपे होने की सूचना पर स्टेशन रोड के RDS नामक होटल में छापेमारी भी की है। आपको बता दें कि इससे 1 महीने पहले इसी कंपनी के इंजीनियर का अपहरण किया गया था, जिसे पुलिस के दबाव के कारण उग्रवादियों ने इंजीनियर को आज़ाद कर दिया था। देश भर में पिछले 24 घंटे में 39,742 नए मामले आए सामने।
535 मरीजों की मौत। भारत में कोविड-19 के 39,742 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,13,71,901 हुई। 535 नए मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 4,20,521 हो गई है। 39,972 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 3,05,43,138 हुई। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,08,212 है। आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 51,18,210 वैक्सीन लगाई गई हैं, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 43,31,50,864 हुआ। भारत में कुल कोरोना वायरस के लिए 17,18,756 सैंपल टेस्ट किए गए। श्रावणी मेला के दौरान अब श्रद्धालु कर सकेंगे बाबा बैद्यनाथ का ऑनलाइन दर्शन। राजकीय श्रावणी मेला 2021 का आयोजन बढ़ते संक्रमण व संभावित तीसरी लहर को लेकर स्थगित किया गया है। ऐसे में देवतुल्य श्रद्धालुओं की आस्था व सुविधा को देखते हुए श्रावण माह में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसको लेकर राज्य सरकार के वेबसाइट jhar.gov.tv के साथ देवघर उपायुक्त व PRD देवघर के फेसबुक पेज व जिला प्रशासन के वेबसाइट देवघर.nic.in पर ऑनलाइन बाबा का दर्शन श्रद्धालु कर सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से भी बाबा बैद्यनाथ का ऑनलाइन दर्शन दिखाया जाएगा। साथ ही सुबह होने वाली बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना को 4:45 बजे से 5:30 बजे तक लाइव कास्ट किया जाएगा। अब मोबाइल की तरफ बदल पाएंगे बिजली कनेक्शन। मोदी सरकार ला रही ये नया नियम। अब आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिसिटी बिल 2021 को मोदी कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा जा सकता है, जिसमें यह प्रावधान है कि उपभोक्ता बिजली का कनेक्शन ठीक उसी तरह बदल पाएंगे जिस तरह मोबाइल कनेक्शन को पोर्ट कर सकते हैं। इससे बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिली तो कंपनियों में प्रतिस्पर्धा का भी उन्हें फायदा मिलेगा। खबर है कि बिजली विधेयक 2021 को अगले कुछ दिन में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने विचार और मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। सरकार का इरादा इस विधेयक को संसद के मॉनसून सत्र में लाने का है। मॉनसून सत्र 13 अगस्त 2021 को संपन्न होगा। झारखंड में जारी रहेगा वीकेंड लॉकडाउन। सरकार नहीं ले सकी छूट का निर्णय। झारखंड में फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन बरकरार रहेगा। शनिवार की रात 8 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। यह उम्मीद की जा रही थी कि लॉकडाउन में राहत मिलेगी। शनिवार को मीटिंग भी आहूत की गई थी, लेकिन अंतिम समय में इसको स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि कोरोना का केस काफ़ी अधिक कम हो चुका है। अब पर्याप्त परिस्थिति है दुकानों को खोला जा सके और वीकेंड लॉकडाउन और रात को 8 बजे के बाद की बंदी को वापस ले लिया जाए, लेकिन सरकार फैसला नहीं ले पाई। अब उम्मीद की जा रही है कि सोमवार से लेकर शनिवार के बीच किसी भी दिन बैठक कर सरकार इस पर फैसला लेगी। इसको लेकर कारोबारी संस्थाओं ने भी काफ़ी दबाव बनाया है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार गिराने की साजिश पर कहा, SIT गठित कर विधायक की खरीद फरोख्त की हो जांच। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड पुलिस के स्पेशल ब्रांच को पता नहीं कहां से सूचना मिली कि कुछ लोग पैसे लेकर सरकार गिराने निकले हैं। इसी आधार पर रांची में एक होटल से 3 लोगों के गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। ऐसे ही कुछ दिनों पहले हवाला कारोबारियों के मामले में 22 जगहों पर छापेमारी की गई थी, लेकिन 22 रुपए भी हाथ नहीं लगे। इसी तरह जिन 3 लोगों को राजद्रोह देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, उसके बारे में कायदे से ना तो सरकार और ना ही पुलिस प्रशासन सामने आकर ठीक से कुछ बता रहा है। एक मामूली सा प्रेस ब्रीफ पुलिस ने 24 जुलाई को जारी किया था, जबकि DGP या स्पेशल ब्रांच के DG को सामने आकर बात रखनी चाहिए थी। उन्होंने कहा इस मामले की सत्यता सामने लाने को सरकार हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में SIT गठित करे और दोषियों को कानून के दायरे में लाए। झारखंड में लगातार जारी है ट्रैफिकिंग के शिकार लोगों को आज़ाद कराने और पुनर्वास का सिलसिला। दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे देश से लगातार मानव तस्करी के शिकार लोगों को आज़ाद कराने के साथ उनके पुनर्वास का भी काम किया जा रहा है। ताज़ा घटनाक्रम में झारखंड के 4 लोगों को दिल्ली में
मुक्त कराकर बेहतर पुनर्वास के लिए रांची भेजा जा रहा है। इनमें 2 युवती लातेहार जिला, एक बालिका सरायकेला खरसावां जिला एवं एक बालक धनबाद जिला का रहने वाला है। बालक भटक कर दिल्ली आ गया था, जिसका गृह सत्यापन जिला समाज कल्याण पदाधिकारी धनबाद के सहयोग से कराया गया है। वहीं एक बालिका पिछले 2 वर्षों से घर का पता नहीं मिलने के कारण बालिका गृह में रहने को मजबूर थी। अब बालिका 2 वर्षों बाद अपने परिजनों से मिलेगी। सभी को गरीब रथ स्पेशल ट्रेन से नई दिल्ली से रांची लाया जा रहा है। इस कार्य में बाल कल्याण संघ रांची का सराहनीय योगदान रहा है। 1 अगस्त से सैलरी, पेंशन और EMI पेमेंट के लागू होंगे नए नियम। कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। सैलरी, पेंशन और EMI पेमेंट जैसे जरूरी ट्रांजैक्शंस के लिए अब कर्मचारियों को वर्किंग दिनों का इंतजार नहीं करना होगा। RBI ने नियमों में बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत अब आपको अपनी सैलरी के लिए या पेंशन के लिए शनिवार और रविवार यानी वीकेंड के गुजरने का इंतजार नहीं करना होगा। ये सेवाएं आपको पूरे हफ्ते मिलेंगी। ये नए नियम 1 अगस्त 2021 से लागू हो जाएंगे। अगर महीने की पहली तारीख वीकेंड पर पड़ जाती है तो सैलरीड क्लास को अपनी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए सोमवार का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछले महीने जून की क्रेडिट पॉलिसी रिव्यू के दौरान ऐलान किया था कि ग्राहकों की सुविधाओं को और बढ़ाने के लिए 24 घंटे 7 दिन मौजूद रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी RTGS का लाभ उठाने के लिए NACH यानी नाच जो अभी बैंकों में कार्य दिवसों में उपलब्ध है, इस हफ्ते के सभी दिनों लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है, जो 1 अगस्त 2021 से प्रभावी होगा।